मैं आज आपको समीकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, समीकरण को कैसे लिखते हैं, शब्दों में लिखा हो तो उसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और दूसरी केस किसी के साथ एस एल जो एक्सप्लेन होता है और समीकरण कितनी प्रकार की होती हैं, ये भी आपको आज मैं बताऊंगा। वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ए प्लस बी, एक तीर जा रहा है, सी डी बनता है। जो अभिक्रिया करते हैं, ए बी अभिक्रिया करता है तो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अभिकर्मक बोलते हैं। ए बी रिएक्शन करता है, सी डी बनता है, जो प्रोडक्ट जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। सीधी बात समझ लीजिए, जो इधर लिखा होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो इधर लिखा होता है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। या जो आपको लेफ्ट में, ये चीजें लेफ्ट है और ये आपके राइट है। लेफ्ट में आपको रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, राइट में आपके प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ये तो पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका होगा। जो रिएक्शन करने वाले हैं वो लेफ्ट में लिखे जाते हैं, जो चीज़ बनने वाली है वो राइट में लिखी जाती है। बीच में एक तीर बना होता है, इस तीर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वो क्या क्या लिखा होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। जैसे आपके सामने ए बी रिएक्शन कर रहा था, सी डी बन रहा है, तो ए बी अभिकारक है और सी डी उत्पाद है, या यूँ कह दें ए बी रिएक्टेंट है और सी डी आपका प्रोडक्ट है। अब रिएक्शन कैसे होंगे, क्या होंगे, आगे देखते हैं। अब ये सीधे इसके साथ कुछ लिखा होता है, जैसे इसके साथ जी लिख दिया गया। एग्जाम्पल है, ये आपका लेफ्ट हटा देते हैं और ये आपका राइट हटा देते हैं और ये भी आपको हटा देते हैं। तो आपको सीधे एक अच्छा से लिख के बता देते हैं कैसे क्या रिएक्शन लिखी होती। जैसे कोई रिएक्शन लिखी है, ए इसके साथ जी लिखा है, बी इसके साथ एल लिखा है, सी इसके साथ एस लिखा है, डी इसके साथ ए क्यू लिखा है। अब ए के साथ जी लिखा है, इसका मतलब ए गैस है। ये क्या है? गैस है। ए का जो फॉर्म है वो गैस है, ए गैस के रूप में रिएक्शन कर रहा है। बी क्या है? ये द्रव है या लिक्विड है। देखिए, यहाँ से एल लिखा जाता है, यहाँ से जी, जी पार्ट ले लिया गया, छोटा जी यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे गैस हो गया। ये एल, यहाँ पे एल का मतलब ये लिक्विड हो गया। एस का मतलब होता है ठोस, ठोस को आप लिखते हैं सॉलिड, और इसको लिखते हैं ल्यूट, डाल्यूट या तनु। यहाँ पे जो आपका ए क्यू है ये डाल्यूट है या इक्वस है या तनु है, जो भी आप जानना चाहें। ए क्यू का मतलब इक्वस, मतलब वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है। ये ए जो है, जी है इसके साथ, ये गैस के रूप में है। बी है, इसके साथ एल है, ये द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में है। एस यहाँ सी के साथ एस है, ये सॉलिड के रूप में है। डी के साथ ए क्यू है, ये इक्वस के रूप में है। अब कुछ, एक तो ये एक तरीका हो गया, दूसरा एक और तरीका होता है। दूसरा पॉइंट आपको देखते हैं, बहुत ही आसान है। ए ये रिएक्शन जैसे लिखा है, x प्लस वाई, इससे बनता है c प्लस डी। x और y मिलकर c और d बन रहा है। अब यहाँ पे ये डेल्टा है, इस डेल्टा का मतलब होता है टेम्परेचर या ताप। इस डेल्टा का मतलब होता है टेम्परेचर या ताप, या इसको बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा होता है, यूं एक आपके नीचे ऐसे बना देते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये रिएक्शन है। जैसे कोई भी रिएक्शन आपने देखेंगे, उसमें परख नली में कुछ लिक्विड रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो ये है, ये डेल्टा टेम्परेचर ताप और ये गर्म करने का निशान। ये रिएक्शन मतलब
एक्स और वाई रिएक्शन तब करेंगे जब उनको गर्म किया जाएगा। एक्स और वाई रिएक्शन तब करेंगे जब उनको गर्म किया जाएगा। चलिए दूसरी एक आता है, जैसे P, Q, R और S। P, Q, R, S रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे लिखा होता है रिएक्शन में H म्यू, या इस रिएक्शन के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं P, Q, ऐसे R, S, और यहाँ पे लिख सकते हैं सनलाइट। कुछ रिएक्शनों में यही चीज ऐसे लिखा होता है P, Q, R, S, और यहाँ पे एक सूरज बना देते हैं। चलिए आगे इसको दिखा रहे हैं। तो ये H म्यू है, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। H म्यू का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, क्योंकि जो सनलाइट आती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में आते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। ये है फ्रीक्वेंसी और ये प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। H म्यू का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, यहाँ पे वन है, कुछ नहीं तो वन लिखा है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ये फ्रीक्वेंसी है और ये प्लैंक कांस्टेंट है। ये और ये दोनों का मतलब एक ही है। आगे और इसी चीज को कैसे लिखा जाता है वो भी आपको समझा देते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी होगी तो वहां सूर्य का प्रकाश दिखाया जाएगा। ऐसे एक सूर्य बनाया जाएगा, सनलाइट, और ये आपकी रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, या मतलब आपको सीधे क्या है, C प्लस D इज इक्वल टू F प्लस G। ये कोई रिएक्शन हो रही, CD रिएक्शन कर रही है और इससे FQ बन रहा है। एक अगला एग्जाम्पल है। ये भी इसका मतलब भी है कि जो अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है। ये टेम्परेचर वाली अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश वाली अभिक्रिया लिखने के तीन तरीके थे, A, C प्लस D और F प्लस Q। अगला ऊष्मा के आधार पर दो अभिक्रियाएं होती हैं। अब सीधे कुछ अभिक्रिया होती हैं जो अभिक्रिया करने से पहले ऊष्मा लेती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा करने के बाद अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा देती हैं। ये ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ये आपको आगे काम आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका बता देना चाहता हूँ ये क्या होती है। जैसे एक्सोथर्मिक, एक्सो वर्ड अलग है और इंडो। एक्सो का मतलब निकालना, एक्सो का मतलब निकालना, इंडो का मतलब लेना। ये इस प्रकार की अभिक्रिया जब होती है तो ऊष्मा निकलती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। यहाँ पे लिखा है गिवन हीट, हीट को देती है। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक का मतलब ये होगा जब वो रिएक्शन करेगी उसके लिए वो क्या करेगी, ऊष्मा को लेगी। वहाँ पे टेम्परेचर की बात थी, यहाँ पे ऊष्मा की बात है, हीट इसलिए हमने लिख दिया। यहाँ पे बात करते हैं ये जब रिएक्शन होगी, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब लेना, शोषण करना। एक्सोथर्मिक है इस प्रकार की अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने पर ऊष्मा देती है उसे आपको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और जो अभिक्रिया ऊष्मा, वो अभिक्रिया तब होती है जब ऊष्मा लेती है तो उसे इंडोथर्मिक कहते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सीधे सीधे क्या है, हाइड्रोजन गैस
क्लोरीन गैस रिएक्शन करते हैं तो बनाता है HCl गैस। यहाँ पे 44 के किलो कैलोरी, इसका मतलब किलो कैलोरी, किलो के से क्या हो गया किलो और कैलोरी, किलो कैलोरी हो गया। इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है H2G गैस है, ClG, ये चीज जैसे ये तीर का मतलब होता है प्लस, ये प्लस के इस पार आएगा तो माइनस में लिख जाएगा 44 किलो कैलोरी टू HCl। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ये चीज ये उठाया और यहाँ पे लिख दिया डेल्टा H 44 किलो। एंथैल्पी होती है डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी। अब ये सीधे क्या कहते हैं रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी। ये चीज़ ये रिएक्टेंट है, तीर के इस पार वाली रिएक्टेंट है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी और इधर की ऊर्जा कम होगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन ये तीनों तरीके एक ही चीज़ें लिखने के, और ये एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जो होने पे ऊष्मा देती है, ऐसी रिएक्शन जो होने पर ऊष्मा देती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। और इन आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के करेंगे तो इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, इन पे आपके सवाल आते हैं, उन सवाल के बेस पे ही आपको आगे नंबर मिलते हैं और आपको कंपटीशन में क्वालिफाई करना बहुत ही आसान होता है। ये चीज़ आपको अगर यहाँ पे हाई स्कूल में क्लियर हो जाएगी कि रिएक्शन क्या है, कौन से एंडोथर्मिक है, कौन से एक्सोथर्मिक है। तो एक्स का मतलब निकलना, बाहर होना, एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन वो अभिकर्मक जो अपक्रिया करने के बाद उत्पाद तो बनाते हैं लेकिन ऊष्मा भी देते हैं, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगली आपकी रिएक्शन आ रही है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होगी कि रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन तभी करेगी जब वो ऊष्मा लेगी। अगली रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा था इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कोई भी रिएक्शन तभी होगी जब वो ऊष्मा लेगी। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिखा होता है, कहीं कहीं पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना लिखकर वो लिखा होता है रूम टेम्परेचर, मतलब जो वातावरण का टेम्परेचर है उसी समय, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर लिखा होता है। N2 प्लस O2 रिएक्शन करता है, ये दोनों गैस के फॉर्म में है। 2NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, चलिए NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलता है, और ये 43.2 किलो कैलोरी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ बराबर के इस पार आएगी तो प्लस हो जाएगी। ये देखिए N2 प्लस G O2 प्लस G 43.2 किलो कैलोरी 2NOG, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एट ए रूम टेम्परेचर। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है, ये चीज़ यहाँ एनर्जी आपको डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 43.2 किलो कैलोरी। N2 गैस के साथ, O2 गैस के साथ, 2NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड गैस के साथ। इस प्रकार के रिएक्शन में ये डेल्टा H है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऊष्मा प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो ये सीधे आपको क्या बोलता है डेल्टा H इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसकी एंथैल्पी और ये रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर होना चाहिए। और डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव में आएगा। इस डेल्टा H मतलब अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। समझ लीजिए इसमें अब कुछ है नहीं। रिएक्शनें दो प्रकार की होती है ऊष्मा के आधार पर। एक तो रिएक्शन होती है जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा लेती है, एक अभिक्रिया करने पर ऊष्मा देती। जो अभिक्रिया करने पर ऊष्मा लेती है तो वो आपकी रिएक्शन क्या होती है एक्सो, जो पहले पढ़ा चुका एक्सोथर्मिक। और जो अभिक्रिया करने पर ऊष्मा लेती है, जो ऊष्मा लेती है वो एंडोथर्मिक है, जो ऊष्मा लेती है वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, कंफर्म कर लिए, जो ऊष्मा देती है।
एक्सो का मतलब रिएक्शन होने पे ऊष्मा देती है और इंडो का मतलब रिएक्शन होने के लिए वो ऊष्मा लेती है। इस प्रकार आपके ऊष्मा के आधार पर अब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सो ऊष्मा देगी, इंडो ऊष्मा लेगी।